बात मैं की पॉजिटिव कभी नहीं है, मैं पॉजिटिव कभी नहीं हुआ। तो आप ये स्टिग्मा ना करवाएं बच्चे को। एक पर्टिकुलर स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हो या प्राइवेट इदारे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, विद इन नेक्स्ट 10 डेज उनके पास अपना एक स्कूल सेफ्टी प्लान होना चाहिए कोविड मैनेजमेंट को लेकर, ताकि कोई भी विजिटिंग टीम, होता क्या है कि हम इंस्टीट्यूशन में ऐसा देखा गया, फिर कुछ इंस्टीट्यूट बंद भी रखे, तो आपका जो स्कूल सेफ्टी प्लान आपका होना चाहिए कोविड मैनेजमेंट को लेके, उसमें एक टेम्पलेट भी थोड़ा डॉक्टर रुबानी साहब बना देंगे, आपको हम परसों तक हम भेजेंगे, उसके बेसिस पे अपना बना लें। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अपनी लेवल पे आप इनोवेशन ले आए। बहुत सारे स्कूल्स में हमने खुद देखा कि हमारी इंटरवेंशन से पहले बहुत अच्छा काम किसी वहाँ स्कूल में जाएंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इनोवेशन जो भी आप करना चाहें उसमें किसी की डिस्कस करेंगे कौन सी एक्टिविटी की जा सकती है, कौन सी नहीं की जा सकती है। स्कूल में कुछ हम सपोर्ट देंगे, जैसे पर्सनल हाइजीन के लिए आपके पास कहीं स्कूल का अपना फंड करने के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। कुछ डिस्प्ले बोर्ड अपने स्कूल के लिए बनवा लें। अगर आप कहें कि सेपरेटली बनाने की जरूरत है, आप एसडीएम से डिस्कस करके हम आपको टेम्पलेट बना के दे सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी ये फोटोग्राफ दिखा रहे थे रुबानी साहब, तो उससे एक जो चीज़ आप देखते हैं वो आपके माइंड में से इंप्रेशन जमता है। और आप इस नतीजे पे भी पहुंचे हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेज जो है, हाईएस्ट अफेक्टेड एज जो है वो 20 से 29 है। इसी तरह से जब आप स्कूल खोलेंगे, स्कूल में आप इंटरेक्ट करेंगे, शायद ये डायनेमिक स्कोर चेंज हो हर एक एस्पेक्ट को लेकर। इसलिए कोई भी चीज़ अभी इसमें मुझे आज से लेकर अभी तक सोशल बॉन्डिंग में हमारी सारी टीम चल रही है। हमने कोई हायरार्की, कोई डिपार्टमेंट, कोई इंस्टीट्यूशन का डिफरेंस नहीं रखा है। अब डॉक्टर सलीम साहब एक्चुअली हैं मेडिसिन के, मुझे लगता है कि मेरे ही ऑफिस के आदमी हैं ये, इनको लगता है कि मैं मेडिकल कॉलेज का पार्ट हूँ। तो इस किस्म की बॉन्डिंग जो है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में अक्सर हम हो जाते हैं उसमें हायरार्की में मेडिसिन या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ताकि आप प्रॉम्प्टली डिसीजन ले सकें। ट्रांसपोर्ट का आरटीओ साहब है, इस बार क्योंकि हमें बहुत फंक्शन में जाना है वहाँ एमबीटी का, तो इसके बाद ये भी 2-4 मिनट डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट की पूरी गाइडलाइन हम करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल में तो ट्रांसपोर्ट का आई थिंक इंस्टीट्यूशनल नहीं है, लेकिन प्राइवेट जो आपको हर किस्म की सपोर्ट मिलेगी। जब आप अपने स्कूल का प्लान बनाते हैं, जो भी आप इनोवेशन में चाहते हैं या बच्चों के लिए आप प्लान बना रहे हैं, कोई शॉर्ट कमिंग है, स्कूल रहेंगे डॉक्टर रुबानी साहब के साथ, डॉक्टर सलीम साहब और इनकी टीम के साथ। उसके बाद जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आज की मीटिंग में प्रोसीडिंग के पिछले 1 साल से कोविड की वजह से तमाम जो स्कूल हमारे हैं वो बंद रहे हैं। बीच में ऑनलाइन क्लासेस की डिस्कशन रही, लेकिन उतना सक्सेसफुल वो नहीं हो पाया। अब क्योंकि स्कूल्स अब ओपन करने की बात है, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस भी आई हैं अभी, जो 1 फरवरी से जम्मू में शुरू हो रहे हैं। उसके बाद विंटर जोन में और जिसमें हमारा कश्मीर आता है, उसमें 28 फरवरी तक हमारे पास विंटर वेकेशंस हैं। उसके बाद जब स्कूल्स ओपन होने हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि स्कूल्स को प्रिपेयर किया जाए सेफ्टी नॉर्म्स को लेके। इसको लेके चलते हमने एक 1 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें 1000 से ज़्यादा स्कूल जिनको स्कूल सेफ्टी प्लान जिनका बनाया जाएगा, बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, पेरेंट्स से इंटरेक्शन की जाएगी, और सबसे पहले हमने टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग से शुरू किया है। इसके साथ साथ स्कूल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब कोविड प्रिवेंशन नॉर्म्स के तहत आपको डिस्टेंसिंग स्कूल में रखनी बड़ी ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट स्कूल्स में दी जाए। सेफ्टी और हाइजीन के लिए स्कूल्स को सपोर्ट की ज़रूरत है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने जा रही है। उससे के साथ साथ जो टीचर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बड़ी ज़रूरत है। तो जितने भी टीचर्स हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हर एक स्कूल जहां पे हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसको सर्टिफिकेट दी जाएगी कि यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन का मटेरियल बच्चों के लिए दिया जा रहा है ताकि वो अवेयर और एजुकेटेड रहें। पेरेंट्स के साथ एक क्लोज इमोशनल बॉन्डिंग रखने की ज़रूरत है टीचर्स को, उसके लिए टीचर्स को तैयार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 20-25 दिन में एक जो मिशन मोड पे हम काम कर रहे हैं, सभी स्कूल्स के साथ टाई अप करके सभी पेरेंट्स तक आउटरीच करने के लिए और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हमारे सारे जो स्कूल्स हैं वो स्मूथली ओपन किए जाएं और इस पीरियड को हम यूटिलाइज करें बच्चों को तैयार करने के लिए, पेरेंट्स को तैयार करने के लिए। तो हर एक स्कूल का अपना एक सेफ्टी प्लान बन रहा है, और एक हर एक स्कूल में जैसे हैंड वॉश हाइजीन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सोप्स देने की ज़रूरत है, या डिसइंफेक्टेंट स्कूल्स के लिए देने की ज़रूरत है, या इस नई डायनामिक्स में स्कूल को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने की ज़रूरत है वो हम करने जा रहे हैं। तो इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लगभग 450 जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, 500+ प्राइवेट स्कूल्स हैं, 100 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो सबके लिए ये प्रोग्राम भी मैंडेटरी रहेगा। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं स्कूल्स के, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर, उनको भी हम एम्पावर कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन मेकिंग है, कहीं बच्चों को सिक लीव देने की ज़रूरत है या फैकल्टी को देने की ज़रूरत है या कोई स्टेप स्कूल में लेने की ज़रूरत है, तो वो उसमें
एम्पावर्ड रहेंगे। उसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत कम्युनिटी एंगेजमेंट के अम्ब्रेला के अंडर सभी स्कूल्स को लिया जा रहा है अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन के लिए और बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों को पॉजिटिवली एंगेज किया जाए ताकि पिछले एक साल जो इंडोर रहे हैं और जो बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम भी रहा है उसको कवर अप भी किया जाए और बच्चों को आने वाले दिनों में एक बेहतरीन एक्सेस जो है एजुकेशन तक दी जाए। जी शेड्यूल के हिसाब से जैसे हमने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी विंटर वेकेशन है 28 फरवरी तक, उसमें जो विंटर ट्यूटोरियल है वो हमारा चल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, स्कूल्स अपने टाइम पे होंगे। लेकिन आप ओवरनाइट स्कूल्स को तैयार नहीं कर सकते हैं, आपको मिनिमम टाइम चाहिए तैयार करने के लिए। जब हम 1000 स्कूल की बात करते हैं तो मिनिमम आपके पास 3 to 4 वीक्स लगेंगे इन स्कूलों को तैयार करने के लिए, जिसमें इतना मैसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लगभग 1,40,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये मैसेज जाने की जरूरत है कि क्या नए प्रोटोकॉल स्कूल में होंगे। 1000 स्कूल को आपको तैयार करना है कि उसमें वो कोविड प्रोटोकॉल अडॉप्ट किए जाएं। उससे पहले टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, फिर जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन सोसाइटी तक है, कम्युनिटी तक ले जाने की बात है। तो ये एक बड़ा शॉर्ट टाइम है जिसमें इतना बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। हम सब स्कूल एजुकेशन के जो मेंबर्स हैं, पेरेंट्स की एसोसिएशंस हैं या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, कोचिंग सेंटर्स के लोग हैं और खास करके स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ मिलकर अकम्प्लिश करने का लेके चल रहे हैं। फ्रॉम एंजल्स, प्रिंसिपल ऑफ एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल नटीपुरा श्रीनगर। सो हम यहाँ पे आज मीटिंग इन्होंने बुलाई थी कि फॉर रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स। तो हम यहाँ पे डिस्कशन इन्होंने बताए फैसिलिटीज़ देंगे, बट लेकिन आई थिंक वन सो हाउ कैन वी नो दैट एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट अ कोविड पेशेंट? दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। हाउ कैन वी नो इट? Every student is a COVID patient, so that we must have a certificate or something else from the parents that our ward is not a COVID patient. So that is, I mean, or teachers, our staff members. चलिए, जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को हमें ये फिर जब स्कूल रीओपन हो जाएगा, चलो उससे हफ्ता पहले या 2 दिन या 3 दिन पहले एक मीटिंग बुलानी है उसको। उसके बाद उनको कहना है कि अपने बच्चे की जो उन्हें चेकअप करवाया है, क्या आपका बच्चा जो है वो कोविड फ्री है। आपको कितना चैलेंजिंग लगता है कि स्कूल फिर से ओपन होंगे कोविड के बाद में, बच्चे वहाँ पे बच्चे ही नहीं, साथ में स्टाफ भी होगा, तो इट इज़ अ टफ जॉब, इट इज़ अ टू मच टफ जॉब। ये बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब है क्योंकि असेंबली करनी है। अब आप बोल रहे हैं मील्स, ये कह रहे हैं मास्क लगाना, डेफिनेटली मास्क लगा के है, लेकिन छोटा बच्चा है, ये एडल्ट नहीं है। सारे बच्चे 9th 10th के नहीं है, छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। ये कैसे कर पाएंगे? मतलब अगर लंच खाना है बच्चे को भूखा तो नहीं रखेंगे ना, बच्चे को तो लंच खाना मौसम को नहीं। और कितना आप एक सिंगल टीचर या 2 टीचर्स क्लास में होंगी तो कितना केयर करेंगे ये बच्चे को, वो भी देखना है हमें। उस चीज़ की भी हमें चाहिए कुछ गाइडलाइन। अगर बच्चा है, डेफिनेटली बच्चा क्लास में है, टीचर की नज़र उधर भी पड़ेगी, टीचर की नज़र इधर भी पड़ेगी। क्या पता बच्चे ने किस चीज़ के साथ हाथ लगा। हाइजीनिक रखेंगे हम, चलो ठीक है, हम सैनिटाइज करेंगे स्कूल को, तो क्या पता कौन अंदर आया कैसे। ये एक वायरस है जो इनविजिबल है। आपकी तजवीज़ क्या रहेगी, फिर कैसे रीओपन होना चाहिए स्कूल? ट्रायल बेस पे या फिर ट्रायल बेसिस पे अगर रखेंगे स्कूल, उसको हम खुला, मतलब जैसे कि इन्होंने बोला इवन ऑड या कुछ बच्चों को, तो सिलेबस में कटौती होनी चाहिए। कल को तो ये भी नहीं पेरेंट मानेंगे हमें कि हमने पढ़ाया ही नहीं। अगर मानो आप 20 बच्चे क्लास में है या 40 बच्चे क्लास में, आज 15 आएंगे, 15 को आज हमें एक लेसन पढ़ाना है, टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, डेफिनेटली कल को हमें उन दूसरे बच्चों को वही टॉपिक स्टार्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे कंक्लूड उस टॉपिक को? जैसे कि हमारा अगर एक दिन हम पढ़ाते थे बच्चे को, चलो आधा लेसन, दूसरे दिन दूसरा लेसन कंप्लीट होता था। ये लेसन कैसे हो जाएगा जब हमें अल्टरनेटिव पढ़ाना है? अल्लाह आलम, उनको वो मुझे नहीं लग रहा है कैसे कर रहे होंगे बच्चों को क्या। लेकिन यहाँ से कोविड की रेट डाउन हो गई यहाँ पे। ये भी तो देखना है कि कोविड जब पीक पे था तो कब कोचिंग सेंटर्स तो बंद थे, अब तो कोचिंग सेंटर्स माशाल्लाह से खुले हुए हैं। पेरेंट्स अपने इस पे भेजते हैं बच्चों को, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो कैसे भेजेंगे? ओपन होने से पहले पेरेंट्स का भी एक अच्छा रोल बनता है। बिल्कुल, डेफिनेटली पेरेंट्स, देयर इज अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो अगर मार्च में स्कूल खुलेंगे तो क्या तैयारी है आपकी कुछ मार्च तक? मतलब क्या तैयारी हो सकती है? हम ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज स्कूल्स को कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख सकते हैं बच्चों को। मतलब जितना स्कूल को एक चीज़ है, स्कूल तो बच्चे के लिए केयरिंग है, माँ बाप से ज़्यादा। बच्चा घर में जाएगा, होमवर्क करेगा, सो जाएगा, लेकिन बच्चे को ज़्यादा टाइम देना है स्कूल में। एटलीस्ट उसको 6 घंटे देने ही देने हैं स्कूल में, असेंबली का लेके। तो इसलिए स्कूल तो अपनी तरह से कोशिश करेगा, स्कूल अथॉरिटीज़, हर कोई स्कूल अथॉरिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का भी बनता है, सपोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट चाहिए, उसका भी सपोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का भी।